अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा गला बनाएंगे। गले का नेक लाइन गला बनाएंगे। गला का तरीका पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शर्ट मैंने कट कर ली है, बड़ी शर्ट है जिसकी लेंथ 41 है 41 और जिसका कंधा है 15 इंच। और ये मैंने इसके शोल्डर की फ्रंट वाली साइड की कटिंग कर ली है। अब हमने सबसे पहले गला कट करना है। वी शेप नेक लाइन गला है, बहुत ही प्यारा नीट बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इधर से हमने 4.25, नीचे वाली साइड डाउन जो है वो भी हमने तकरीबन 4.25 ही करना है। इसको हमने गुलाई शेप जो है दे लेनी है। गुलाई शेप का कट करने का बहुत सारी वीडियो में मैंने तरीका बताया हुआ है। इसको हमने जब हमने नेक लाइन रखनी हो तो ऊपर वाला जो गला होता है गुलाई में वो बहुत ज्यादा डीप नहीं काटते हैं। इधर से हमने 1.5 इंच एक साइड से 3 इंच हमारा ये बन जाएगा। नीचे वाली साइड से हमने कटिंग जो करनी है वो तकरीबन हमने 7 इंच करनी है। इसको हमने शान लगा लेना है। इसकी हमने कटिंग भी कर लेनी है। ये जो हमने गला सेंटर से काटा है इसको आपने फेंकना नहीं है क्योंकि हमने चेपी इसके हिसाब से काटनी है। अब हमने पट्टी जितनी लेनी है, आप अगर ज़्यादा डाउन पसंद करते हैं तो ज़्यादा रख लें। एक छोटी पट्टी जो है हमने 8 इंच काटनी है तकरीबन, और जो बड़ी पट्टी है वो 13 इंच भी काट सकते हैं, 14 भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है जितनी आप डाउन चाहते हैं। और तकरीबन 12-13 इंच ही बेहतर लगती है। इसके लिए हमने चेपी का पीस तकरीबन 1 इंच इसको कट कर लेना है। हमने बिल्कुल सीधा हमने कट करना है। एक इंच के हिसाब से पट्टी मैंने कट कर दी है। और छोटी जो पट्टी है वो तकरीबन 8 इंच। इसको ये ट्राउजर के साथ का सादा कपड़ा है उस पे हमने लगा लेना है। और जितनी ये लंबाई पट्टी की है 13 इंच है, हमने वो ट्रायंगल जो है बना लेने हैं, छोटे छोटे बनाने हमने। तकरीबन हम कपड़ा लेंगे 1.25 इसको इस तरह फोल्ड करके बिल्कुल बराबर हमने कट कर लेना है। इस तरह हमने काट के इसको सिलाई लगा के, अगर हमने पहले से सिलाई लगाई होगी तो ज़्यादा बेहतर है अलग अलग लगाने से। ये मैंने सारे काट के ये मैंने सिलाई लगा ली है अपनी पट्टी के हिसाब से। जितनी पट्टी हमारी है 13 इंच उतनी मैंने इनको इकट्ठे करके लगा लिया ताकि लगाने में आसानी रहे और सफाई भी रहेगी। इसके बाद इसको एक साइड पे रखते हैं। इसको सादा कपड़े पे इस्त्री के साथ लगाते हैं
ये हमारे पास डोरी है, इसको हमने कट करके इसमें से जो सख्त वाला हार्ड धागा है कॉटन का उसको निकाल लेना है। 3 तार धागा होता है इसमें, ये देखें 1 2 3। इसको इस तरह खींच के हमने इस तरह ये हमने निकाल लिया है इसमें से। अब ये ना नरम हो गई है, इसको आपने बड़ी सुई जो होती है जिसको सुआ भी कहते हैं उसमें डाल लेना है। और इसकी हमने डिज़ाइन करना है, इसको कहते हैं शूज़ वाली सिलाई भी कहते हैं, इसको चपड़ा सिलाई भी कहते हैं और शूज़ वाली भी सिलाई कहते हैं, वो हमने करनी है। अभी मैं बताती हूँ। ये बड़ी सुई में मैंने अपनी डोरी जो है मैंने जिसका धागा निकाला था वो डाली है। अब इसकी चमड़ा सिलाई करते हैं। आधी ये मैंने पट्टी जो है कपड़े पे लगा ली है, आधी हमने फोल्ड कर लिया, आधी को छोड़ दिया है। इसको हमने इस तरह डिजाइनिंग करनी है। इस तरह सारी पट्टी पे हमने डिजाइनिंग कर लेनी है। बहुत ही नीट लगती है। आप गले पे, बाजुओं पे, दामन पे और इर्द गिर्द जो शर्ट है उसके दामन पे और चाक पे, साइड्स पे इस तरह कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन लगता है। इसी तरह सारी पट्टी को हमने इस तरह डिजाइन कर लेना है, दोनों पट्टियों को, छोटी को भी और बड़ी को भी। ये बड़ी पट्टी भी हमने तैयार कर ली है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये छोटी पट्टी भी तैयार हमने कर ली है। और जो हमने डिजाइनिंग ये ट्रायंगल वाली लगानी है ये भी हमने तैयार कर ली है। इसको सबको इकट्ठा करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने पोटली बटन बनाने हैं। ये बाजार से बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, ये नरम से हैं। इसको हमने कपड़े के अंदर करके सुई धागा लेके अंदर वाली साइड पे अगर आपके पास ये छोटे वूल वाले बॉल नहीं हैं तो उसमें आप कपड़ा भी दे सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा सिलाई का हाथ रखते हुए ये मैंने पोटली बटन तैयार कर लिया है। ये मैंने 6-7 पोटली बटन तैयार कर लिए हैं, जितने हमें चाहिए होंगे हम यूज़ कर लेंगे। अब हमने ये गले का जो हमने कटिंग किया हुआ था इसको हमने चेपी पे रख के पौना इंच के हिसाब से आपने गुलाई कर लेनी है। इसको भी प्रेस के साथ कपड़े से अटैच करते हैं, इस कपड़े पर अटैच करते हैं इसको। ये गला हमने कट करके चेपी को फिक्स कर लिया है। यहाँ सिलाई लगानी है, इस तरह हमारे गले की शेप आनी है। सेंटर में से हमने 3 इंच लिया है और नीचे वाली साइड से हमने 8 इंच कटिंग की है। और ये गला जो है हमने तकरीबन 4.25 किया है। इधर रुख भी 4.25 यानी कि 8.5 और नीचे वाली साइड को डाउन भी हमने 4.25 किया। अब इसको लगाते हैं, अब सिलाई लगाते हैं। ये ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं इसको हमने बड़ी पट्टी के साथ इधर वाली साइड बंद है तो इधर हमने डिजाइनिंग की है, इधर वाली साइड पे हमने लगा लेना है। इसको पहले फिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिलाई खोल के इस तरह इधर वाली साइड पे हमने छोटी पट्टी पहले फिक्स करनी है, इस तरह फिक्स करनी है।
बिल्कुल बराबर आके हमने कटिंग कर लेनी है। इधर वाली पट्टी हमने जहां तक हमारा कट था बिल्कुल बराबर आके हमने कटिंग कर ली है कटिंग। उसके बाद हमने इससे नाप के इधर से हमने कटिंग कर लेनी है बराबर आके बिल्कुल। जितनी हमारी पट्टी है ये कपड़ा हमने नीचे से कट कर लेना है इस तरह, ये वाली साइड। इसको इधर लगाते हैं। ये हमने ट्रायंगल इसके साथ सेट कर लिए हैं ताकि हमारे लगाते वक्त आगे पीछे ना सिलाई हो। ये जो पोटली बटन हमने बनाए हैं यहाँ से हमने अंदर वाली साइड पे इसको रख के सिलाई लगाना है थोड़े थोड़े वक्फे से। बहुत ही प्यारा हमारा नीट गला बन चुका है। पोटली बटन भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये डिज़ाइन देखिए कैसा शानदार लग रहा है। अब हमने यहाँ से बराबर करके गले की शेप जो है ऊपर से कट कर लेना है इसको। इधर से जो हमने कपड़ा रखा है इसको सेंटर से हाफ करते हैं। एक को इधर एडजस्ट करते हैं और दूसरे को इधर वाली साइड पे। अगर आपको खदशा है कि आपका गला आगे पीछे ना हो जाए तो आप इसको पिन अप कर लें। इधर से फोल्ड करके अब इसकी कटिंग करते हैं सेंटर में से। ये हमने फोल्ड कर लिया है। बहुत ही प्यारा नीट हमारा गला बन चुका है। अब ये जो डिजाइनिंग हमने की है इसको हमने इधर साइड पे गले के भी करना है। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इधर से। नीचे वाली साइड पे अगर आप सिलाई पसंद करते हैं सिलाई लगा सकते हैं। अगर तरपाई करना चाह रहे हैं तो इधर तरपाई कर लें। मैं पहले इधर ये लगा के फिर तरपाई करूँगी गले की।
इस किनारे को हमने ध्यान के साथ, ताकि ये बाद में धागा निकल ना जाए, इसको नीचे वाली साइड पे हमने अच्छी तरह जो है इस तरह करके बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने इधर वाली साइड पे भी इस तरह ही करना है। बहुत ही प्यारा हमारा गला तैयार हो चुका है। ये डिजाइनिंग आप गले पे, बाजों पे और शर्ट के इर्द गिर्द चाक और दामन पे भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बैक साइड से भी देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।